बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल करवाऊंगी। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज में भी इंक्लूडेड हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल्स इम्पॉर्टेंट लगी मुझे, तो तभी मैं आपको करवा रही हूँ। अब एग्ज़ाम्पल कौन सी है? एग्ज़ाम्पल है 6.16 एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अब स्टूडेंट, आपके पास अगर आ जाता है कि अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स। आपको पता है कि प्लेइंग कार्ड्स के टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ डायमंड, अ फेस और अ किंग। अब देखें, यहाँ हमारे से तीन चीज़ें पूछ ली गई हैं, अ डायमंड, अ फेस और अ किंग। जब आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं ना, तो आप लगा रहे होते हो एडिशनल लॉ लगा रहे होते हो या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ लगा रहे होते हो। अब यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ डायमंड, अ फेस और अ किंग की। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि आपने जो एक फार्मूला पढ़ा है वो है कि तीन चीज़ें जब हमें अवेलेबल हो, तीन इवेंट्स ए बी एंड सी, उनका जब यूनियन लेते हैं तो उसको ओपन आपने कैसे करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, देन इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, इंटरसेक्शन ऑफ बी सी, इंटरसेक्शन ऑफ ए सी, और उसमें ऐड कर देना है इन तीनों को। ये हमारे पास एक आप कह लो लॉ है, एक रूल है जो कि आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप फाइंड करते हो तो आप लिखते हो एन ए, मतलब अक्रंस के पॉसिबल अक्रंस चांसेस डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। अब आपको पता है टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? 52 होते हैं। आप सैम्पल स्पेस जहाँ भी डिवाइड करोगे वो तो 52 से करोगे, लेकिन आपके पास जो एन ए है, एन ए क्या है? अ डायमंड। अब आपको पता है कि कितने डायमंड्स कार्ड होते हैं? आप 13 डायमंड कार्ड होते हैं, तो आप 13 डिवाइड बाई 15 कर लोगे। इसी तरह हमारे पास जो 13 पहले दो होते हैं वो रेड कार्ड होते हैं, और जो लास्ट 2 होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब वो कहते हैं कि देन हमारे पास अब फेस कार्ड हमारे पास टोटल 12 होते हैं। 12 फेस कार्ड होते हैं तो 12/52 आ जाएगा। एंड 4 किंग्स कार्ड होते हैं तो 4/52 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, की इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, तो इनके जो पॉसिबल चांसेस हैं और एस से हमने इनको डिवाइड करना है। एस तो हमारे पास 52 है। अब ए इंटरसेक्शन बी के, ए हमारे पास था जी 13 डायमंड्स कार्ड और बी हमारे पास क्या था? फेस कार्ड। अब इन दोनों में जो हमारे पास होते हैं कॉमन, वो हमारे पास क्या होते हैं? फेस कार्ड जो कॉमन होते हैं वो सब में 3 होते हैं। तो आपके पास जो कॉमन कार्ड्स आ जाएंगे, थ्री कार्ड जो हैं वो फेस कार्ड आ जाएंगे जो कि कॉमन होंगे। इसी तरह अगर बी सी को हमने कंपेयर करना है, बी और सी को, तो आपके पास टोटल कितने? 4 किंग्स कार्ड, 12 में से 4 किंग्स कार्ड होते हैं, तो वो हमने 4/52 कर लेने। ए सी को कंपेयर कर रहे हो तो उसमें एक ही डायमंड होता है और एक ही किंग होता है, तो हमारे पास यहाँ 1/52 आ जाएगा कि 13 कार्ड हर एक में एक ही किंग होता है। 13 कार्ड जो होते हैं उसमें ओनली 1 किंग होता है, तो 1/52 आपके पास जो है वो कॉमन आ गया। और ये हमारे पास क्या है? जिसमें डायमंड फेस एंड किंग। अब डायमंड आपके पास 13 कार्ड है, फेस 12 और किंग 1 है। इट्स मीन कि 1 कार्ड जो है किंग जो है वो इन्हीं में मौजूद है, तो 1/52 जो है इसकी पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब हमने जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ था कि ए यूनियन बी यूनियन सी आपने करके जो ओपन किया था उनकी जगह वैल्यूज़ पुट करते जाओ। आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह आपने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, ये आप देख सकते हो। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, आपने कर दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह आपने ये वैल्यू पुट की, आपने पुट कर दी। एंड ए इंटरसेक्शन बी आपने ये 3/12, देन 4/52, 1/52 एंड 1/52 आपके पास। जब आप इसे सॉल्व करोगे और इसको यूज़ करोगे और इस पर वर्क करोगे, क्योंकि अब तो आपके पास सिंपल है, जब आप इस पर वर्क करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर। जो स्टूडेंट, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो 52 कार्ड्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 4 टर्म्स में। यहाँ भी 13 कार्ड्स होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13, ये भी 13। ये फर्स्ट 2 आपके पास रेड कार्ड होते हैं एंड फर्स्ट जो होते हैं लास्ट जो 2 होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब हमारे पास क्या होते हैं? ये 13 कार्ड्स हो गए जो डायमंड्स हम कहते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। आपने याद रखना है जो फेस कार्ड होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं? 12 होते हैं। और इन सब में जो किंग होता है वो 1/1 जो होता है वो किंग आते हैं, और इन सब में जो फेस कार्ड आ रहे होते हैं वो 3 आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।